जी तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं, खैरियत से हैं। सुबह सवेरे का टाइम है, अभी तक पूरी रोशनी भी नहीं हुई, लाइट्स अभी भी स्ट्रीट के जल रहे हैं और इस वक्त अंदर का कुछ इस तरह का नज़ारा है कि स्याह सफ़ेद में फ़र्क नहीं हो रहा। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने कोई वीडियो वगैरह देखी और 6:30 बजे उठ गई ताकि बच्चों का लंच वगैरह बना सकूं और उनको स्कूल भेज सकूं। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है मेरी, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, खांसी सब कुछ है। तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आज थोड़ा रिपेयरिंग डे है, तो ये पौधों को मैंने देखा जिनको मैं कई दिनों से मैं इनको नज़रअंदाज कर रही थी। तो देखें दोस्तों, ये बिल्कुल येलो हो गए हैं और इतनी बाहर से मिट्टी आ रही है कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता है हम रेगिस्तान में रहते हैं। तो फिर मैंने एक एक करके इन सब की ट्रिमिंग की है और यहाँ पर ऐड करती चलो एक्सक्यूज़ मी कि पत्तों को ट्रिम करने से पत्ते ख़राब नहीं होते, बल्कि वो जो उनका जो ख़राब होने का सिलसिला होता है वो वहीं पर रुक जाता है। जस्ट लाइक जब हमारे बाल जो कि स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको काटते हैं, तो इसी तरह जब पौधों को काटते हैं वो फ्रेश हो जाते हैं, बल्कि उनका जो ख़राबी होता है वो वहीं पर डैमेज रुक जाता है, जिस तरह बाल काटने से डैमेज स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों एक एक करके मैंने जितने भी पत्ते थे उन सब को मैंने एक एक करके काटा और यकीन जानिए इनको देख के बहुत बुरा लग रहा था। बस फिर बिज़ी भी बहुत थी गुज़श्ता दिनों, इस वजह से इनको ज़्यादा मैं रसीदगी नहीं कर पाई, रसाई नहीं थी मेरी इनके साथ। तो बस फिर पत्ते जो रखे हैं वो भी बार बार पानी देने की वजह से वो भी ख़राब हो गए हैं, तो अभी इंशाल्लाह पत्तर भी हटाने हैं मैंने। देखिए दोस्तों, मैंने सारे पत्तों को ट्रिम कर दिया, येलो पोर्शंस इसके अलग कर दिए और ये देखिए कितना शानदार खूबसूरत ग्रीन लीव्स नज़र आ रहे हैं। एक्सीडेंटली मेरा जो नेल है वो इसको लग गया और ये बेचारा पट गया। उसके बाद दोस्तों तमाम काम करने के बाद, खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आई, जो कपड़े धो लिए थे मैंने उनको प्रेस करना था। तो मैंने देखा कि मेरे इस्त्री में जो है बिल्कुल गर्माहट ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे लगा शायद कोई डस्ट वगैरह है कि इसकी वजह से हुआ है। तो मैंने कुछ 2-3 यूट्यूब के जो क्लिप्स हैं उनको भी देखा, जिसके बाद मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली। लेकिन हुआ ये कि ये बिल्कुल धमाके से उड़ने वाला था, इतना ख़तरनाक तरह से गर्म हो रहा था 0 पे रख कर। तो मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ गलती की है। उसके बाद जो है मैंने जब इसको दोबारा से इसकी जो तस्वीर मैंने ली थी तारों को निकालते हुए, फिर मुझे याद आया कि ओह ये तो मैंने तार ही गलत जोड़ दिए थे। तो उसके बाद दोस्तों मैंने ये तारें दोबारा से वापस सेट कर दी। अच्छा हुआ कि धमाका नहीं हुआ। बस ये जो लाइट थी इसको भी मैंने थोड़ा सही किया, लेकिन इसका कैप मुझसे गुम हो गया। बस फिर दोस्तों तकरीबन 2 घंटे लगाने के बाद ये मेरे कपड़े सारे प्रेस हो गए। तो उनको मैंने जितनों को हैंग करना था उनको हैंग कर दिया। बच्चों के कपड़ों को मैंने जो है वो सबको इकट्ठे बस तय करके यहाँ पर रख दिया और फिर जाके अलमारियों में सेट कर दिया। और इस तरह से बहुत ही बिज़ी दिन, शाम के तकरीबन 3-4 बजे मैं फ़ारिग हो गई दोस्तों। बस घर का काम ही ऐसा है, बीच में मैंने छोड़ के गई हूँ। मैंने लंच किया है, बच्चों को भी तैयार किया है, बच्चों को भी उनको भी सेट कर दिया। जब वो स्कूल से आई यूनिफॉर्म वगैरह बदल दिया। अब थोड़ी बहुत इनकी होमवर्क करानी है। उसके बाद आज हमारा जो है ये हैंग करने वाले कपड़े हैं। तो आज जो है मुझे हॉस्पिटल भी जाना है, क्योंकि आज कल मेरी तबीयत सही नहीं है। तो शाम में हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी से मैंने कपड़े भी तय कर दिए और बस फिर
पीछे काम रह जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बच्चों की जो है आहिस्ता आहिस्ता से जो इनके स्वेट शर्ट्स वगैरह हैं वो मैंने निकाल दिए हैं। रात में इनकी ज़रूरत होती है, इस तरह से मैंने बारीक करके इसको तय कर दिया, यहाँ पर साइड में रख दिया। तो ये बहुत ही मुश्किल मरहला है। कोशिश कीजिए अपना जो कपड़े और अलमारी वगैरह सेट करने वाले दिन जो है उस दिन रखिए जिस दिन आपको खाना ना बनाना पड़े, वरना फिर खाना बनाना बस बहुत ही टाइम जो है इसमें लग जाता है। तो अभी दोस्तों शाम के टाइम पे मैंने कपड़े सारे सेट कर दिए और जितने अलमारी में थे उनको भी निकाल के मैंने सबको प्रेस कर दिया। आज मुझे एक बहुत ही खुशी और कामयाबी का एहसास हो रहा है, क्योंकि मैंने जो है अपनी जो इस्त्री है जिसकी हीट कम हो गई थी उसको मैंने ख़ुद ही सही किया, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तमाम कपड़े तय करने के बाद, अलमारी सेट करने के बाद मैंने अपने लिए अनार पील किया, जिसके बाद मेरे हाथों की जो हालत हो गई थी वो देखने लायक थी। नेल्स बिल्कुल ब्लैक हो गए थे, क्योंकि इसमें कोई एसिड है जिससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो बस फिर दोस्तों शाम में हम तकरीबन 5 हम लोग निकल गए डॉक्टर की तरफ। मेरे फादर इन लॉ का भी टेस्ट था और मुझे भी डॉक्टर को दिखाना था। दोस्तों कोई भी बीमार हो, बस जो हाउस वाइफ्स होती हैं या माएँ होती हैं, मैं कहती हूँ स्पेशली छोटे बच्चों की माएँ, वो कभी भी बीमार ना हो, क्योंकि उन्हीं के ऊपर जो है ना पूरे घर का भैया कहते हैं घूमता है। उसको तो कोई वैल्यू देता नहीं है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो पूरे घर का जो निज़ाम है वो माँ पे ही चलता है। और अल्लाह माफ़ करे, अगर माँ बीमार हो तो ऐसा लगता है पूरा घर बीमार है। तो दोस्तों ये देखिए सामने आपके बहुत ही खूबसूरत मॉल्स है, साइमा मॉल, वन मॉल, ऐसे कुछ। तो बहुत ही शानदार मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी है, और शाम का खूबसूरत ढलता हुआ सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है। अभी हॉस्पिटल जाना है तो हमने 2 हिस्सों में तकसीम होना है। मेहदी अपने अब्बू को लेकर जाएंगे और मैं बच्चों को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाऊंगी। आते आते हमें शाम हो गई। मैंने डॉक्टर के पास जो मेरा चेकअप था वो हो गया, और बस फिर कहते हैं कि आलूदगी की वजह से ये सारा है। तो मास्क वगैरह पहनने के उन्होंने हिदायत की है, कुछ दवा वगैरह भी दिया। उसके बाद बच्चों को लेकर मैं पॉन्ड के पास आ गई। हमने कुछ देर मछलियों के साथ टाइम स्पेंड किया, जब तक गजलान के जो दादा है उनका जो अपॉइंटमेंट है वो भी हो जाए। उनका बहुत टाइम लगता है हमेशा से। बस फिर बच्चों ने जो है अल्लाह माफ़ करे बहुत शरारतें की। ये एक वेंडिंग मशीन इनकी जो है ये बढ़ रहे थे, इस वजह से बच्चे शॉपिंग के लिए आए थे, कुछ नहीं मिल रहा था। बस उन्होंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था। तो आखिर में जो चौकीदार है वो आया और उसने हमें कहा कि आप लोग यहाँ से बाहर जाएं, क्योंकि बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं। और तो फिर वेंडिंग वाला बेचारा मजबूर होकर उसने हमें ऐसे ही पैसे लेकर हमें जो है स्नैक्स वगैरह दिए। वापसी पे हम मैकडॉनल्ड्स गए, जो कि राशिद मिन्हास रोड पे है। वहाँ पर हमने पेट भर के खाना खाया और फिर घर की तरफ आ गए। उम्मीद है आपको हमारी आज की व्लॉग अच्छी लगी हो। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।